हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। क्या हाल है आपके? जैसा कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, रियल नंबर्स। उसके बाद हमने कल चैप्टर वन की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की, जो एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बेस्ड थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या 1.2 एक्सरसाइज, जो किसके ऊपर डिपेंड है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और आपको बताया था रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या। जो और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। जो कि अभी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान देंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज irrational number। मतलब irrational अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन को समझ लो पहले। आप सब जानते हैं रूट 5 इरेशनल है। जैसा आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, रूट 2 किसी भी अभाज्य संख्या का अगर रूट हो, वो हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए रैशनल नंबर है, सबसे पहले अब रूट 5 को हमको क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या, जो कि तो इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या है? किसी भी संख्या को हम इरेशनल नंबर हमको प्रूफ करना है। प्रूफ इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। और आप जानते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं और को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, वो को प्राइम नंबर होते हैं जहां पर क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता। तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर यहां a बाय b भी मान सकते हैं, बट ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर जिन पे एक्सएफ क्या होता है? 1। इनकी पहचान एक ही होती है, पी एंड क्यू की फॉर्म में होते हैं, को प्राइम नंबर का एक्सएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हम इनका नेक्स्ट में इसको रूट को खत्म करने के लिए इसका स्केलिंग ऑन बोथ साइड, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, बचा क्या? 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एक क्यू स्क्वायर, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। इससे क्या पता लगता है हमको? 5 डिवाइड्स द p square एंड p आल्सो। जब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा।
ठीक है, इससे यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम अब p की वैल्यू मानते हैं, ये यहाँ लिख लेता हूं, लेट p इज इक्वल टू 5k। ठीक है, तो p की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। p की वैल्यू हमने कंसीडर करी 5k, तो इसमें पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन p स्क्वायर। p स्क्वायर क्या है, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। ये हो गया 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये 25k स्क्वायर कैसे आ गया पता लग गया, 5k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये बचा k स्क्वायर, 5 से 25 कट जाएगा, ये बचा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, इससे क्या पता लगता है आपको, 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। 5 divides the क्यू स्क्वायर एंड क्यू आल्सो। 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी करेगा। तो इन दोनों चीजों से हमको क्या पता लगा, पहले ने हमने सिद्ध किया 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 p स्क्वायर को भी विभाजित करता है और क्यू को भी विभाजित करता है। तो क्या पता लगा, हेंस 5 divides p and q both। ठीक है, और जबकि हमको पता है p एंड q किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकते क्योंकि वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यह एक विरोधाभास था, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। ठीक है, therefore √5 is irrational number। hence proved। लास्ट में जरूरी है। समझ आया, प्रूफ करना था हमको इरेशनल नंबर है √5। हम तो जानते हैं √5 इरेशनल नंबर है, बट उसको प्रूफ करने के लिए हम इसको सबसे पहले रैशनल नंबर मान लेंगे। और रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है, p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहां पर p एंड क्यू आर को-प्राइम इंटीजर होते हैं और जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो इसको रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, इसका रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, जहां से हमको पता लगेगा 5k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 5 डिवाइड्स द p स्क्वायर एंड p आल्सो। और ऐसे ही p की वैल्यू यहां 5 के पुट कर लेंगे और p स्क्वायर में रख देंगे, तो इससे हमें लगेगा, इससे पता लगेगा 5 डिवाइड्स द q स्क्वायर आल्सो। तो 5 और 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, डिवाइड द p एंड q, जो कि को प्राइम नंबर थे, जो ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ये assumption हमने रॉन्ग किया था। ठीक है, therefore √5 इज इरेशनल नंबर। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देख लो दोबारा। ठीक है, समझ आया आप सबको। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 prove that that 3 + 2√5 is irrational। प्रूफ करेंगे हम कैसे? सॉल्यूशन क्या रहेगा? सेम, assume that 3 + 2√5 is rational। इसलिए 3 + 2√5 is equal to A/B मान रखेगा, where A and B are co-prime number, co-prime इंटीजर। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। 2√5 इज इक्वल टू A/B, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3, तो 2√5 इज इक्वल टू A माइनस एलसीएम कर लेंगे, A - 3B/B। इससे हमको क्या पता लगता है? ये A एंड B आर दो इंटीजर हैं, को प्राइम इंटीजर है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, A - 3B and B is rational, but 2√5 is irrational number। 2√5 is irrational। ठीक है, तो अब ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, जो दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसलिए इधर इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सेम लाइन लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये इसको और सोल्व कर लेंगे ज्यादा, इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। 2√5 इज इक्वल टू A - 3B, मल्टीप्लाई किया B को 3 से, इधर B, √5 किसके इक्वल हो जाएगा? A - 3B, ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। अब A एंड B आर दो को प्राइम इंटीजर है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, A - 3B, और ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इरेशनल नंबर is not is equal to rational। We know that
irrational. Therefore, this contradiction arisen because of our wrong assumption. So root 5a 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है, hence proof. अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, थर्ड का पहला क्वेश्चन है 1/2 प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल. क्वेश्चन नंबर 3 क्या प्रूफ करना है, 1/√2 इज इरेशनल. सेम स्टेप, प्रूफ या सॉल्यूशन कुछ भी ले, प्रूफ. Assume that one by root 2 is rational. Let 1 by root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. समझ रहा है, 1/2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी आर को-प्राइम है. ठीक है, यही रैशनल की पहचान है. ठीक है, ये को-प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, पढ़ा ना हमने, पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके और को-प्राइम हो, उसे रैशनल नंबर बोलते हैं. अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, इधर b से मल्टीप्लाई कर देंगे, को b आ गया, √2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 a आ गया. ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे तो a इज इक्वल टू b अपॉन a इज इक्वल टू, एक मिनट, अब यहां से a है जो b के डिवाइड में चला जाएगा और यहां बचेगा √2. सब जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर है और b अपॉन a रैशनल है. तो रैशनल तो कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकते. इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल. ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, √2 एक इरेशनल नंबर है. √2 इज इरेशनल नंबर और b अपॉन a irrational है. We know that √2 is irrational, so therefore this contradiction arisen because of our wrong
एजम्पशन। ठीक है, यह एक विरोधाभास है। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है, hence √2 is 1/√2 is irrational। वन बाय टू इज irrational, hence proved। ओके, समझ आया सबको? कुछ नहीं करना, किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। ये रैशनल नंबर है तो उसको पहले रैशनल मान लेंगे। रैशनल क्या है, p बाई क्या की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इस यहाँ पर a एंड b मान लिया, जहां पर p बाई क्या हो को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ a एंड b को प्राइम इंटीजर। तो 2√5, 3 यहाँ पर प्लस का था, इधर जाएगा क्या माइनस का हो गया। 2√5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, a माइनस b को 3 से मल्टीप्लाई किया, a माइनस 3b अपॉन में b। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b आ गया। a एंड b क्या है आपके को प्राइम इंटीजर, तो इसलिए ये संख्या अगर आप बोलोगे तो ये क्या है आपका रैशनल है, और ये क्या है इरेशनल है। तो इरेशनल तो कभी रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता, और हम जानते हैं √5 is equal to rational irrational। therefore this contradiction, यह एक विरोधाभास था जो कि हमारे गलत अजम्पशन के कारण हुआ। हमने क्योंकि 3 + 2√5 को रैशनल माना था, तो ये लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 सेम स्टेप है, हमने 1/√2 को रैशनल माना। 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। b क्या आ गया, b को 1 से मल्टीप्लाई किया, b इज इक्वल टू √2 को a से मल्टीप्लाई किया, √2a। अब b यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू √2। हम सब जानते हैं √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और b अपॉन a क्या है, रैशनल है। तो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। वी नो दैट √2 is irrational, इसलिए this contradiction arisen because of our wrong assumption। हमारा गलत assumption क्या था, इसको रैशनल मानना, तो hence 1/√2 is irrational, hence proved। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 7√5। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 7√5 is rational, is irrational। सेम, हर सब क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सेम प्रोसेस से करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमको, 7√5 इज इरेशनल, पता है √5 इरेशनल है। इसको हम प्रूफ करने के लिए एज्यूम दैट क्या मान रहे हैं, 7√5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल कौन से होते हैं, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। ओके, समझ आया। 7√5 को हमने a बाई b की फॉर्म में लिख लिया, वेयर a एंड b आर को-प्राइम।
ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे, √5 इज इक्वल टू 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, a/7b। अब क्या पता लग रहा, √5 हमारा इरेशनल नंबर है, a/7 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये b बाय क्या होगी, फॉर्म में है, इसलिए इसको हम रैशनल बोल सकते हैं। बट ये इरेशनल है, हम जानते हैं, और इसलिए इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। ये कभी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो नहीं सकते, इसलिए सिंस ए एंड बी क्या है, आर इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, यहां लिखा है ऊपर, therefore a/7b क्या है, इज रैशनल नंबर but we know that क्या जानते हैं, √5 इज irrational। So therefore this contradiction arisen because of our wrong assumption। Hence अतः 7/5 is irrational, hence proved। समझ आ गया, 7/5 को हमने सबसे पहले रैशनल माना। रैशनल क्या होता है, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, हमने a एंड b ले लिए, जहां पर a एंड b आर को प्राइम नंबर है, जिनका HCF इज इक्वल टू 1 होता है, और सिर्फ अपने टेबल से ही बात होती है। तो √5 निकाला, तो ये 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, a/7b हो गया। सिंस जहां पर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, तो a एंड b क्या है हमारा, रैशनल, बट वी नो दैट √5 इज irrational, irrational is not equal to rational। तो this contradiction arisen because of our wrong assumption। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, ये हमने हमारा गलत assumption था कि √7/5 is rational number है, hence 7/5 is irrational, hence proved। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या है, 6 + √2, 6 + √2। दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार, हाँ 6 + √2 है, सेम प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करना है इज इरेशनल। प्रूफ दैट, ठीक है, तो प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इरेशनल हमको इसको प्रूफ करना है, तो क्या कर लेंगे, एज्यूम दैट, हम मानते हैं 6 + √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, और 6+ इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर जहां पर a एंड b आर
को प्राइम इंटीजर, ओके समझ आया। अब क्या करेंगे हम, √2 इधर कर देंगे, 6 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, a/b 6 प्लस में है, इक्वल के इधर आके साइन चेंज हो जाता है, यहां पर -6 आ जाएगा। √2 यहां एलसीएम ले लेंगे, a माइनस 6b अपॉन b, वेयर a एंड b सिंस हम जानते हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर है, इनको सॉल्व करेंगे तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, कुछ भी अगर इनकी कुछ भी मान रखेंगे, ठीक है, तो इसलिए a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल, बट we know that, बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √2 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption, हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस 2 √2 इज रैशनल नंबर, एक 6 प्लस √2 इज परिमेय संख्या है, वो नहीं है, तो हेंस, तो क्या है, 6 प्लस √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। सेम प्रोसेस से सब क्वेश्चन किए, कुछ अलग नहीं किया। अगर कुछ समझना आया तो कमेंट में लिख सकते हो, उसको अच्छे से समझाया जाएगा दोबारा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर खत्म होती है। तो थैंक यू, आपको कैसा लगा पढ़कर जरूर बताना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कल हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।